गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पेवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे सेशन के लिए रेडी होंगे। दोस्तों, हर हफ्ते हम मिलते हैं, एनालिसिस करते हैं और मार्केट के ऐसे लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहां पर हमें हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। बहुत सारी सिचुएशंस जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ करेंसी पेयर्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर और खासकर गोल्ड के अंदर भी। और हर हफ्ते जो हम एनालिसिस करते हैं, जो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, जो लेवल्स हम मार्क करते हैं, वो ऐसे वैसे लेवल्स नहीं, वो इंस्टीट्यूशनल लेवल्स होते हैं जिसको मार्केट 100% रिस्पेक्ट देता है। और अभी तक हमारी 90% से 95% की एक्यूरेसी मेंटेन्ड है। हर हफ्ते जो हम एनालिसिस करते हैं, भले वो डायरेक्शन का हो या फिर वो मार्केट के अंदर एंट्री लेवल का हो, हमारे एनालिसिस एग्जैक्टली जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को सबसे पहले मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को हिट करना ना भूले। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए आने वाला है। और जैसे ही कुछ फ्रेश कंटेंट यहाँ पर अपलोड होगा यूट्यूब पे, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन भी ऑन करना ना भूले। चलते हैं दोस्तों हमारे एनालिसिस के अंदर और शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। आज संडे है और कल मंडे मार्केट ओपन होगा वापस। देखते हैं कि इस हफ्ते मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, कौन से लेवल्स हमें बता रहा है, उसके बेसिस के ऊपर हम मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो एज यूजुअल दोस्तों, हम सबसे पहले करेंसी पेयर्स हमारे जो दो है, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, उससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है और यहाँ पर जो आप लोग मार्किंग्स देख रहे हैं, ये लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस करा था उसकी मार्किंग्स है। दोस्तों, कितना जबरदस्त बाय साइड के अंदर मूवमेंट आया है। और सबसे मेजर चीज आप देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट ने अगर ये डेली का सप्लाई जोन ब्रेक कर दिया तो मार्केट सीधा नेक्स्ट हमारे डेली के सप्लाई जोन तक जाएगा और वहां से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ने अपने एक सप्लाई जोन को ब्रेक करके दूसरे सप्लाई तक ट्रैवल करा और वहीं से हमें एक रिजेक्शन जो है वो देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, मजा आ गया मतलब ये मूवमेंट देख के। और मैंने इवन ये भी बोला था कि यूरो यूएसडी के अंदर बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करना पुल बैक पे। और कितना जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लास्ट वीक की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट कहाँ चल रहा था। आई थिंक ऑन 28 मार्च हमारा फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी। देखते हैं, ये हमारा 1 आवर का चार्ट मैंने ओपन करा है और मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ था। यहाँ पर इस कंसोलिडेशन में मार्केट कहीं क्लोज हुआ था दोस्तों। ये देखिए, 28 मार्च की लास्ट कैंडल ये वाली थी 1 आवर के हिसाब से, दिस वन। और मैंने आप लोगों को ये बोला भी था कि मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है वो यहाँ चेंज कर दिया। देखिए, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक नया लोअर हाई बनाने की कोशिश करी। पर यहाँ पर ये लोअर हाई, मैंने ये बताया भी था कि अगर ये 4 आवर का सप्लाई जोन मार्केट ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो उसके बाद सेलिंग का मामला खत्म। पुल बैक पे बाय की अपॉर्चुनिटी जहां पर हमारा नियरेस्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन है। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, 4 घंटे के अंदर हमने एक लेटेस्ट डिमांड जोन भी बनाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली, आप देख सकते हैं मार्केट वहीं तक आया पुल बैक लेने और वहीं से टर्न मार के मार्केट चला गया। आप देख सकते हैं 1 आवर के अंदर भी मैंने 4 आवर के डिमांड जोन के अंदर 1 आवर का डिमांड जोन भी बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली, मार्केट ऑलमोस्ट वहीं आया। हमारे 4 आवर के अंदर जो 1 आवर का डिमांड जोन है उसको टच करके मार्केट क्या जबरदस्त ऊपर गया है। फिर मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाने आया नियरेस्ट डिमांड जोन पे, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक। ऐसे करते करते मार्केट ने उसके बाद जो रैली बनाई है और डेली का सप्लाई जोन ब्रेक करके सीधा नेक्स्ट डेली के सप्लाई जोन तक गया, मजा आ गया। और ये हमारा सेलिंग एरिया था दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। मतलब मार्केट हमारे एक जोन से दूसरे जोन तक ट्रैवल करता है, इस तरह से मार्केट रिस्पेक्ट देता है हमारे जोन्स को।
हमारे लेवल्स को, हमारे डायरेक्शंस को, क्योंकि हमने साफ आइडेंटिफाई करा और मैंने ये बताया भी था, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था कि पूरे चांसेस हैं कि ये लोअर हाई इस बार टूट जाएगा, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, पुल बैक आएगा, वहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और मैंने लेवल्स भी आप लोगों को बना के दिए हैं। ये सपोर्ट लेवल पहला, ये हमारा 4 आवर का डिमांड जोन और उसके अंदर 1 आवर का डिमांड जोन। मतलब हमारा एनालिसिस 100% गया यूरो यूएसडी के अंदर। अब इस हफ्ते देखते हैं, सारी की सारी जो मार्किंग्स है वो डिलीट करते हैं। ये जो हमारा डेली का सप्लाई जोन है इसको छोड़ के हमारे जो जो लेवल्स ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं उन सबको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे ये सारे के सारे लेवल्स टूटे हैं, वन बाय वन करके सप्लाई जोन टूटते गए टूटते गए। मार्केट ने इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दिया और ये हमारा नीचे वाले जो लेवल्स हैं उनको भी बने रहने देंगे, क्योंकि मार्केट अप साइड में गया है तो ऑपोजिट जोन जो है वो ब्रेक हुए, नीचे वाले इंटैक्ट पड़े हैं अभी भी, तो इनको ऐसे के ऐसे रहने देंगे। और अप साइड के अंदर जो हमारा सप्लाई जोन से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, यहां से हम हमारा एनालिसिस जो है वो शुरू करेंगे। देखिए कितना जबरदस्त हमारे डेली के सप्लाई जोन से रिजेक्शन आया है। अब मार्केट ऑब्वियसली इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर और इवन डेली के अंदर भी दोस्तों अगर बात करें तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुका है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पर मार्केट ने लोअर लो नहीं बनाया, एक हायर लो बनाया और मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाई को ब्रेक करा इसके ऊपर, और उसके बाद मार्केट कितना जबरदस्त ऊपर गया है आप यहाँ देख सकते हैं। अभी दोस्तों मार्केट डेली से लेके नीचे जितने भी जोन है सबके अंदर अप ट्रेंड में चल रहा है। सब स्ट्रक्चर अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे हम। तो डेली के अंदर कोई नया सप्लाई या डिमांड बन रहा है क्या, पहले वो देखते हैं। सप्लाई तो नहीं बन रहा है, डिमांड जरूर बन रहा है, उस डिमांड को हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले डेली का डिमांड जोन यहाँ पर बनाते हैं। ये देखिए रैली बेस रैली का फॉर्मेशन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। मेथड 2, डेली डिमांड जोन, यहाँ ये तो एक एरिया है ही है। दूसरा एरिया कौन सा है जहां पर मार्केट ने ब्रेक दिया है, पहले उसको मार्क करते हैं और फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं वहां कोई डिमांड सप्लाई हमें मिलता है कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में। ये दिस इज अ वेरी गुड बाइंग एरिया। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखिए ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, ये जो रेजिस्टेंस था इसको मार्केट ने ब्रेक करा है, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के हिसाब से पुल बैक मार्केट लेगा और वापस बाइंग साइड में जाएगा। अभी के लिए दोस्तों यूरो यूएसडी बाइंग साइड में ही जाते हुए दिख रहा है। जब जब तक मार्केट इस वाले लेवल, हमारा जो 1.07280 का जो लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक यूरो यूएसडी बाय साइड में ही रहेगा, मार्केट के लेवल्स को रिस्पेक्ट दे सकता है। चलते हैं 4 आवर के अंदर। यहां देखिए मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट दिया, मार्केट वहीं से रिजेक्शन ले रहा है, और यहां पर अगर जहां रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक करा है उसके आसपास अगर हमें कोई डिमांड जोन मिलता है तो हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो मुझे यहां दिख रहा है ये डिमांड जोन जिसको एग्जैक्टली मार्केट रिस्पेक्ट देके अभी रिजेक्शन ले रहा है, इस वाले को हम हटा सकते हैं रेजिस्टेंस को। ये वाला लेवल ऑलमोस्ट वहीं आ रहा है जहां ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ऑलमोस्ट वहां तक आ चुका है, और इसको हम मार्किंग दे देते हैं 4 आवर डिमांड जोन। ये देखिए यहां पर हो गया। और अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ढूंढनी है, जब तक मार्केट नीचे डिमांड जोन के लेवल्स जो है वो ब्रेक ना करे तब तक हम बाइंग साइड में रहेंगे, क्योंकि अभी डेली और उससे नीचे सारे टाइम फ्रेम्स में ट्रेंड अप है। सब स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, 30 मिनट और 1 आवर के अंदर अगर हमें कोई देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से हम हमारी एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं। पर अभी के लिए यूरो यूएसडी अपसाइड में चल रहा है, मतलब पुल बैक पे बाय। जब तक मार्केट ये वाला हायर लो नहीं ब्रेक करेगा तब तक मार्केट जो है वो डाउन साइड में और नहीं जाएगा, और हो सकता है मार्केट यहां पर एक नया हायर लो क्रिएट करे और फिर नया हायर हाई बनाने जाए, जिसके चांसेस पूरे हैं। राइट। वीक के अंदर देखते हैं हमें कुछ और देखने को मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों वीक के अंदर भी मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है रैली बेस रैली का, हालांकि जो लेगआउट है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। और ये डेली का सप्लाई जोन जहां दोस्तों हमने बनाया ना वहां पर वीकली का सप्लाई जोन भी है, रैली बेस ड्रॉप, इसीलिए बहुत तगड़े लेवल का रिजेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला है, आप देख सकते हैं। तो अभी जो लेवल्स हमें बता रहे हैं उसके हिसाब से पुल बैक पे बाय बनती है। कॉन्फर्मेशन ट्रेड ही प्लान करें, एग्रेसिव ट्रेड की तरफ ना जाए। अब चलते हैं 1 आवर के अंदर, देखते हैं कोई स्ट्रक्चर मिलता है क्या, या 30 मिनट्स के अंदर हमें कोई स्ट्रक्चर दिखता है। अब देखिए दोस्तों मार्केट डेली के सप्लाई जोन से मार्केट 4 आवर के डिमांड जोन तक ऑलरेडी आ चुका है, और मार्केट एक स्ट्रक्चर बना बना के आ रहा है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। अभी मार्केट ने लोअर लो बनाया है, ऐसे करते करते मार्केट 4 आवर के डिमांड जोन तक आ चुका है। मार्केट अभी ऑलरेडी हमारे बाइंग एरिया के अंदर आ चुका है, आप देख सकते हैं।
और मार्केट ने यहां पर भी एक लोअर लो बनाया है, और उसके बाद मार्केट लोअर हाई बनाने गया है। लोअर लो के अंदर कैंडल क्लोजिंग जरूरी नहीं होती, पर लोअर हाई मार्केट ने ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट ले लिया है। तो अभी के लिए सब स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो पॉइंट है 30 मिनट्स के हिसाब से, ये हमारा लोअर हाई पॉइंट है। ये मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। 1 आवर के अंदर भी कोई डिमांड, 4 आवर के अंदर भी कोई डिमांड अभी नहीं दिख रहा है। 1 आवर के अंदर डिमांड जरूर मार्केट ने यहाँ पर बनाया है, ड्रॉप बेस रैली बहुत स्ट्रांग नहीं है, पर मार्केट ऑलरेडी 4 आवर के डिमांड जोन से टकरा रहा है। यहाँ इसके अंदर 1 आवर का डिमांड जोन भी बन रहा है, और उसके बाद मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ जा रहा है। ये देखिए 15 मिनट्स का सप्लाई टाइम फ्रेम है, और 30 मिनट्स का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट का एक सप्लाई जोन है। मार्केट ने अगर इसको ब्रेक करा, और यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ था, तो मार्केट ने अगर इसको ब्रेक करा, तो मार्केट हमारे सीधा लोअर हाई तक आएगा। इसको भी ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद यहां पर क्लोजिंग अगर देता है तो पुल बैक के ऊपर कॉन्फर्मेशन बाय बनेगी। वैसे तो ऑब्वियसली हमें पुल बैक पे बाय ही लेनी है, अभी भी कॉन्फर्मेशन यहां पर हमें मिल गया है, पर हर्डल्स का हमें ध्यान रखना है, भूल नहीं जाना है उसको हमें। तो यहाँ पर देखिए, जो 15 मिनट्स के अंदर लेटेस्ट वाला ट्रेंड लाइन बन रही है, उसको भी मार्केट आई थिंक ब्रेक कर चुका है। देखिए यहाँ ब्रेक हुआ, पुल बैक, वापस रिटेस्ट, ऐसे। तो अभी अगर देखें दोस्तों, तो यूरो यूएसडी के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है, पुल बैक पे बाय। मार्केट अभी एक रेंज में चल रहा है, देखिए यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, इस रेजिस्टेंस की सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, एक बॉक्स में चल रहा है। अब चांसेस ये हैं कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो पुल बैक पे बाय की अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है, और चांसेस अप साइड के अंदर जाने के हमें दिख रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि ट्रेंड जो है वो अप है, एंड ट्रेंड इज ऑलवेज आवर फ्रेंड। वो हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन हम बना देते हैं उसको, पर एक्चुअल में वो हमारा सबसे ज्यादा खास दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, जो हमें एक्चुअली बताता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। तो फॉलो दी ट्रेंड, एग्रेसिव ट्रेड ना ले, कॉन्फर्मेशन ट्रेड ले। मार्केट ऑलरेडी अभी हमारे बाइंग एरिया में आ चुका है, वहीं से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। मंडे को मार्केट ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद अगर मार्केट ने ये लोअर हाई ब्रेक कर दिया, जिसको हम मार्किंग दे देते हैं LH लोअर हाई, 30 मिनट्स भी मार्किंग दे देते हैं, ताकि ध्यान रहे कौन से उसका है, 30 मिनट्स। ठीक है, यहां पर हो गया लोअर हाई 30 मिनट्स का। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, तो फिर तो और कॉन्फर्मेशन पुल बैक के ऊपर बाय बनेगी, अभी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी भी आप ले सकते हैं, पर अभी ये सब स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर 1.10196 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद मार्केट जो है वो अब साइड के अंदर और जाते हुए आपको देखने को मिल सकता है, मतलब उसका जो ट्रेंड है वो वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है दोस्तों, खास अभी कुछ लेवल्स नहीं बन रहे हैं, जो डायरेक्शन है हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, और मार्केट ऑलरेडी अपने लेवल पे आया हुआ है। अगर आप बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं पुल बैक पे बाय, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट आपका, अगर यहीं पर आप बाय करते हैं, यहां पर आपको कंफर्मेशन मिलता है, तो पहला टारगेट आप लोगों का रहेगा ये लोअर हाई, जो कि 1.10 000 मान के चल लीजिए, एक राउंड फिगर जो है आप यहां तक मान सकते हैं कि अपना जो है वो आ सकता है लोअर हाई। तो वन एक्चुअल अगर लोअर हाई देखे, तो वो आ रहा है 1.10196 पे करीब करीब आ रहा है। तो आप यहां तक अपना पहला टारगेट रख सकते हैं। सेकंड टारगेट आप लोगों का क्या रहेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सेकंड टारगेट आपका रहेगा दोस्तों ये 1.10800 का जो लेवल है, ये आपका सेकंड टारगेट। और थर्ड टारगेट आपका रहेगा 1.11185 का। आप यहां पर देख सकते हैं, ये वाले जो 3 लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, इन 3 लेवल्स के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट हमारा लोअर हाई, उसके बाद सेकंड हमारा ये 1.10800 वाला जो लेवल है वो, इसको हम रेड में मार्किंग दे देते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस काम करेगा। और उसके बाद थर्ड टारगेट रहने वाला है 1.11173 या 70, कोई भी राउंड फिगर आप ले सकते हैं, इसको भी मार्किंग दे देते हैं। ये हमारा थर्ड टारगेट जो है वो रहने वाला है अपसाइड के लिए। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट इस वन डे
सॉरी 1 आवर का जो डिमांड जोन है, जो 4 आवर के डिमांड जोन के अंदर बना हुआ है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर मार्केट जो है वो हमारे डेली के डिमांड जोन में आएगा, और मार्केट 1.08250 तक आ सकता है। दिस इज द फर्स्ट टारगेट, और यहाँ से फिर वापस से उसको रिजेक्शन मिलेगा अगर वो यहाँ तक आता है तो, जिसके चांसेस अभी कम है, क्योंकि जिस हिसाब से बाइंग का प्रेशर दिखा है इस हफ्ते, मार्केट हो सकता है अपसाइड के अंदर और मूवमेंट हमें दे। अब चलते हैं हमारे दूसरे करेंसी पेयर यूएसडी जेपीवाई की तरफ, और आप देखिए दोस्तों मार्केट ने क्या जबरदस्त ऑपोजिट रिएक्शन दिया है। मैं हमेशा बोलता हूं यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई ऑपोजिट चलते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो यूएसडी जेपीवाई ने एग्जैक्टली ऑपोजिट में वैसा ही मूवमेंट दिया है जैसा यूरो यूएसडी में बाय साइड में हमें देखने को मिला है। देखिए हम इसका 4 आवर का चार्ट ओपन करते हैं यूरो यूएसडी का। ये देखिए मार्केट ने एक रैली दी, फिर पुल बैक, मार्केट ने एक ड्रॉप दिया और फिर पुल बैक, देख सकते हैं एग्जैक्ट एग्जैक्ट। तो अब लास्ट हफ्ते हम थे कहाँ, ये लास्ट वीक की एनालिसिस है, आप देख सकते हैं। और 28 मार्च, 28 मार्च वॉज लास्ट कैंडल हेयर, ये वाली लास्ट कैंडल थी, और हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी। मैंने आप लोगों को बोला था मार्केट ने डेली के डिमांड जोन से रिजेक्शन लिया है, डेली के सॉरी डेली के सप्लाई जोन से रिजेक्शन लिया है, डेली के सप्लाई जोन से मार्केट टकरा रहा है और वहां से गिर रहा है। फुल चांसेस है कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक करेगा, और फिर पुल बैक पे सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी। आप जाके मेरा लास्ट यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, लास्ट वीक एनालिसिस देख सकते हैं, मैंने क्या बोला था एग्जैक्टली हमें वही देखने को मिला है। मार्केट एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का सब स्ट्रक्चर बना रहा था। फिर मार्केट ने नया हायर हाई बनाया, और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 149.500 का लेवल ब्रेक कर देता है मार्केट नीचे की तरफ, तो उसके बाद मार्केट का ये सब स्ट्रक्चर का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और पुल बैक के ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी आप लोग ढूंढेंगे। आप देख सकते हैं ये वाला सप्लाई जोन बनाया था, और उसके बाद अब साइड में एक ये वाला सप्लाई जोन बनाया था जिसके अंदर 4 आवर का सप्लाई जोन था। मार्केट ने एग्जैक्टली exactly हमारे लेवल्स के हिसाब से रिस्पेक्ट दिया है। हमारा जो डायरेक्शन हमने आइडेंटिफाई करा था, इवन ब्रेकआउट नहीं हुआ तो अभी हमने पहले आइडेंटिफाई करा कि चांसेस ज्यादा है। ऑब्वियसली 100% तो कुछ नहीं बोल सकते, चांसेस क्यों ज्यादा थे, क्योंकि मार्केट की ये 4 आवर की ट्रेंड लाइन है और मार्केट डेली के सप्लाई जोन से टकरा के आ रहा है। तो डेली का सप्लाई जोन ऑब्वियसली इस हायर, जो हायर लिक्विडिटी लेके आएगा यहाँ से, राइट। यहाँ पर हमने एक 4 आवर का सप्लाई जोन भी बनाया था, ठीक है ना। मार्केट ने वहां पर रिस्पेक्ट दिया, यहां से देख सकते हैं। 1 सेकेंड, 28 मार्च हमारा जो तो यहाँ थी। अब यहाँ पर मार्केट जब आया था, हमने यहाँ पर 4 आवर का सप्लाई जोन बनाया, मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर गया, और उसके बाद वापस यहाँ आया। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन में भी और 4 आवर के डिमांड जोन में भी, आप देख सकते हैं। उसके बाद पुल बैक हुआ, जहां ब्रेकआउट जो ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट हुआ था वहां पर देखिए मार्केट ने रिटेस्ट करा, एग्जैक्ट वहीं रिटेस्ट करें 2 बार, और एक डबल टॉप पैटर्न टाइप बना के मार्केट जो है वो नीचे गिर गया, गजब ड्रॉप आया है, गजब। एनएफपी की न्यूज भी थी हमारी, ठीक है ना। तो फ्राइडे को एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है, आप देख सकते हैं, और पूरे हफ्ते मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया, और उसके बाद थर्सडे को हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। फिर फ्राइडे को एनएफटी थी, मार्केट ने ऊपर नीचे करा। तो मैंने साफ बताया था कि अगर पुल मार्केट ये 149.500 का लेवल ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, तो पुल बैक पे सेल करेंगे। टारगेट्स भी मैंने आप लोगों को दिए थे, सबसे पहला टारगेट ये 4 आवर का डिमांड जोन, और आप देखिए उसके बाद 4 आवर के डिमांड जोन और डेली के डिमांड जोन के बीच में मैंने कोई टारगेट नहीं दिया, सीधा यही डेली का डिमांड जोन दिया था जिसमें 4 आवर का डिमांड जोन, और मार्केट एग्जैक्टली वहां तक आया है, आप देख सकते हैं। अब इस हफ्ते देखते हैं मार्केट जो है वो हमें क्या लेवल्स बता रहा है। और देखिए दोस्तों, मार्केट ने डेली और 4 आवर का जो सप्लाई डिमांड जोन है उसके नीचे ब्रेक भी दिया, मार्केट एग्जैक्टली हमारे नेक्स्ट सपोर्ट तक आया, और एग्जैक्टली देखिए कहां से टर्न मार रहा है। ये लास्ट वीक हमने जो बनाया था मार्केट के लेवल्स देखिए, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, और मार्केट एग्जैक्टली लास्ट हमारे लेवल से टर्न मार चुका है, एग्जैक्ट। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल्स। ऐसे लेवल्स आइडेंटिफाई करना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेडर्स यहाँ बैठे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये लेवल्स मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, कैसे निकालता हूँ, जो भी सारी चीजें हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पहले लर्निंग फिर अर्निंग होती है हमारी, ठीक है ना। तो सबसे पहले सीखें कि ये डिमांड सप्लाई क्या होता है, कैसे कैसे क्या सारी चीजें हैं। अगर आप बेसिक हैं, भले ही आप एक एडवांस है,
तो आप लोग सबसे पहले ये चीज जाने कि आप लोग क्या लैक कर रहे हैं, आपकी नॉलेज कहाँ कमी है। ठीक है ना, कहाँ कम आप लोगों को लग रही है, चीजें जा रही हैं। आप लोगों को सबसे पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। मेरे कोर्सेज हैं जिसके लिए आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और खासकर हमारा जो गोवा के अंदर है वो एक फिजिकल इवेंट होने जा रहा है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीक भी बताया था। तो उसके लिए भी आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दूंगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं गोवा के इवेंट के लिए। 4 नाइट 5 डेज आप लोग मेरे साथ ही रहने वाले हैं। वहीं पर हम 5 दिन रहेंगे, साथ में बैठेंगे। भले ही आप एक बेसिक हो, भले ही आप एक एडवांस लेवल के ऊपर है, भले ही आप एक प्रो लेवल पे हो, पर ये हमारा दी अल्फा ट्रेडर कोर्स जो है ये सबसे एक्सक्लूसिव कोर्स है और साल में सिर्फ एक बार होता है। तो देरी मत करिएगा, लिमिटेड सीट सी है, फटाफट से जाके रजिस्टर करिए। राइट। तो अब चलते हैं यूएसडी जेपीवाई के अंदर और देखते हैं इस हफ्ते मार्केट क्या लेवल्स हमें दे रहा है। तो जो लेवल्स हमारे ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम हटाएंगे। ये डेली का डिमांड जोन भी हटाएंगे। ये हमारा सपोर्ट, इसको भी हटाएंगे। ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। 4 आवर का सप्लाई जोन भी हटा देते हैं। और यहाँ जो ये सपोर्ट मार्केट ने बनाया वहां देखते हैं सबसे पहले कोई डेली वीकली का हमारा डिमांड जोन मिले। अब एक्चुअल अगर देखें दोस्तों तो जो मैंने ये बनाया था, यहाँ पर वीकली का डिमांड भी आ रहा है, रैली बेस रैली, और डेली के अंदर भी डिमांड जोन आ रहा है जिसको मैंने प्रॉपरली ड्रॉ नहीं करा था। बस यहाँ पर इसकी प्रॉक्सिमल लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी थी रैली बेस रैली के हिसाब से। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मैंने ये लाइन लगा दी थी। तो अब हम इसको प्रॉपरली डिमांड जोन बना देते हैं। डेली डिमांड जोन, मार्केट एक्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन ले रहा है और हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप, लोड लो लो रहा है, लोड लो लो रहा है, बनाते बनाते फिर मार्केट ने एक सब स्ट्रक्चर बनाना शुरू करा। फिर मार्केट वापस से डाउन साइड में आया। अभी के लिए यूएसडी जेपीवाई में पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें ढूंढनी है। देखिए डेली की कितनी स्ट्रांग अच्छी कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है। अब सबसे पहले इस वाले सप्लाई जोन को हम हटाते हैं और जो हमारा लेटेस्ट सप्लाई जोन है पहले उसको मार्क करते हैं। ये हमारा डेली का सप्लाई जोन, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। और यहाँ डेली का सप्लाई जोन आ रहा है, वहां पर भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। तो अभी ऑब्वियसली पुल बैक के ऊपर आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे क्योंकि यूरो यूएसडी में पुल बैक पे बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक 4 आवर का सप्लाई जोन भी है, उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। मार्केट अभी वहीं से रिजेक्शन ले रहा है, देख सकते हैं आप। अभी बहुत अच्छा एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है डेली के डिमांड जोन से। तो मार्केट हो भी सकता है कि डेली के सप्लाई तक भी आ जाए। तो आप लोग बहुत ध्यान से ट्रेड करें यूएसडी जेपीवाई के अंदर। अभी के लिए यहाँ पर मुझे 4 आवर के अंदर ये सप्लाई जोन दिख रहा है। यहाँ से अगर सेलिंग आएगी तो आएगी और फिर मार्केट वापस से एक नीचे नया लोअर लो बनाने जा सकता है। ये वाला प्रीवियस लोअर लो टूटेगा तो यहाँ पर आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखनी है, मार्केट डेली के डिमांड जोन से टकरा रहा है तो 4 आवर का सप्लाई जोन टूट सकता है और मार्केट डेली के सप्लाई जोन तक आ सकता है। और ये हमारा डेली का सप्लाई जोन है। तो अभी के लिए वैसे देखे तो दोस्तों पुल बैक पे सेल बनती है क्योंकि मार्केट डाउन साइड के अंदर चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो उसके हिसाब से पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड। ठीक है। और अब मंडे मार्केट ओपन होगा कल और उसके बाद हमें आगे की कहानी पता चलेगी कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट देता है। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है दोस्तों वो यही दिख रहे हैं मुझे। डेली का ये सप्लाई जोन, फर्स्ट सेलिंग एरिया हमारा ये 4 आवर का सप्लाई जोन, सेकंड हमारा डेली का सप्लाई जोन। मार्केट बाय के लिए ऑलरेडी जा चुका है हमारे डिमांड जोन से, जहां पर हमने सपोर्ट की लाइन बनाई थी, क्यों बनाई थी वो भी मैंने बताया था। तो ये हमारा दोस्तों यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। जो डायरेक्शन है वो अभी के लिए डाउन दिख रहा है। ठीक है ना, जब तक मार्केट कोई नया लेटेस्ट लोअर हाई और नहीं बनाता और उसको ब्रेक नहीं कर देता तब तक यूएसडी जेपीवाई डाउन साइड के अंदर रह सकता है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट पेयर
बीटीसी यूएसडी के अंदर। बीटीसी यूएसडी के अंदर बहुत जबरदस्त मूवमेंट हुआ है, मार्केट ऊपर नीचे हुआ है। अब एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत जबरदस्त मूवमेंट हुआ है, और एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि मार्केट ने कोई खास मूवमेंट नहीं दिया है, मार्केट एक रेंज के अंदर ही चला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मार्केट के मूवमेंट के साथ साथ हम ये चीज भी देखें कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, या मार्केट एक नया लोअर लो लोअर हाई या हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें 28 मार्च की, जहां पर क्लोजिंग हुई थी, तो कहाँ था 28 मार्च? ये ये हमारी लास्ट कैंडल, ये ग्रीन वाली जो कैंडल है, दिस वाज आवर लास्ट कैंडल फ्राइडे के हिसाब से बात करें। क्लोजिंग तो बीटीसी यूएसडी के अंदर होती नहीं है, क्योंकि ये 24x7 चलता है, मंडे टू फ्राइडे। ये नहीं, ये मंडे टू संडे तक चलता है, हर हफ्ते 7 दिन चलता है, ये कभी बंद नहीं होता है क्योंकि क्रिप्टो है। बाकी जो करेंसीज और कमोडिटीज है वो मंडे टू फ्राइडे ही चलती है, राइट। तो अब मार्केट 28 मार्च को कहाँ था? इस ग्रीन कैंडल, इस रेड कैंडल पे आप देख सकते हैं मार्केट हल्का सा ऊपर गया। यहाँ पर हमने एक 4 आवर का सप्लाई जोन भी बना रखा है, और ऑब्वियसली हमने ये जो एनालिसिस है वो सैटरडे को करा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी 29 मार्च के हिसाब से मार्केट यहाँ आ गया था, इसीलिए हमने यहाँ पर ये वाला रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन बनाया। उस टाइम पर मार्केट यहाँ चल रहा था, करीब करीब बात करें तो ये रेड कैंडल बन चुकी थी, और मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था और हमारे डिमांड जोन से रिजेक्शन ले रहा था। क्योंकि सैटरडे को करा है तो सैटरडे के अंदर आगे भी मूवमेंट हमें देखने को मिला है, फ्राइडे को क्लोजिंग तो हुई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक 4 आवर का डिमांड जोन बनाया था, ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत अच्छा बाइंग एरिया है। और उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना ज़बरदस्त बाइंग दिया है यहाँ से, और यहाँ तक गया मार्केट 88,528। इवन दोस्तों मैंने अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर बीटीसी और गोल्ड के अंदर जो लाइव सेटअप शेयर करे थे, एनालिसिस शेयर करा था, 100% एनालिसिस गया है। 100% मेरे ट्रेडर्स ने वीआईपी टेलीग्राम चैनल में जो है उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया है, क्योंकि जो मैंने सेटअप दिया था वो बहुत ही तगड़ा सेटअप था। भले ही वो बीटीसी यूएसडी की बात करें चाहे गोल्ड की, जो लेवल्स, जो डायरेक्शन, जो सेटअप मैंने बना के गया, वो 100% गया है। तो अगर आप लोग भी वीआईपी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर डीएम करें ज्वाइन वीआईपी। आप लोगों को आगे गाइड करा जाएगा कि आप कैसे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलते हैं बीटीसी यूएसडी आउटलुक के ऊपर। मार्केट इस हफ्ते कहाँ जा सकता है, क्या लेवल्स दे रहा है? मार्केट देखिए दोस्तों 4 आवर के डिमांड जोन से चला, और मार्केट डेली के सप्लाई जोन तक आया और बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। मार्केट करीब 88,500 तक मार्केट आया। तो इस हफ्ते पहले हम हमारे जो लेवल्स हैं उनको हटाते हैं। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था दोस्तों कि अभी बीटीसी यूएसडी डाउन साइड के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। अप साइड में जाने के लिए मार्केट को एटलीस्ट 92,700 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, डेली के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले इस हफ्ते हम एनालिसिस करते हैं लेवल्स, और जो मार्किंग से पिछले वाली वो हटाते हैं। अब देखिए दोस्तों डेली का ये चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है। अब इस लेवल को देखिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल है ये। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही है, आप देखिए। यहां से अगर हम शुरू करते हैं 16 मार्च से, और उसके बाद हम आज तक की देखते हैं 6 अप्रैल तक, तो आप देखिए एक भी कैंडल, ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ करी है 82,300 की, इसके नीचे क्लोज नहीं हो पा रही कोई भी कैंडल। मतलब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इसके नीचे डेली की कैंडल क्लोज हो गई तो फिर मार्केट और नीचे फर्दर डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है, एक ड्रॉप, एक बियरिशनेस हमें और देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो अभी के लिए वैसे भी मार्केट जो है वो डाउन साइड के अंदर ही चल रहा है। ये जो सपोर्ट है ऑलरेडी वीक हो चुका है। एनी टाइम मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। हो सकता है मंडे है, कल भी ब्रेक कर दे। आज तो संडे है, कोई इतना खास मूवमेंट है नहीं, कंसोलिडेटिव मार्केट कर रहा है। देखिए इतना ही मूवमेंट हुआ है आज, 83,000 से लेके अगर आप बात करें 82,000, तो मतलब करीब 100-150 पिप का ही मूवमेंट हुआ है, कोई खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है आज। उसके बाद अगर अपसाइड की बात करें तो आप देखिए यहां पर मार्केट 87,580 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, कैंडल्स इसके अंदर ही क्लोजिंग हो रही है। तो आप बोल सकते हैं कि एक रेंज में ही मार्केट चल रहा है, बीटीसी यूएसडी का कंसोलिडेट कर रहा है, ना नया लोअर लो बना रहा है, ना कोई नया उसने लोअर हाई बनाया है, ठीक है ना। तो इसीलिए मार्केट अभी रेंज में चल रहा है, कोई खास मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। ये मूवमेंट आप बोल सकते हैं मूवमेंट हुआ है, पर रेंज के अंदर ही मार्केट जो है वो चल रहा है। एक बॉक्स के अंदर आप लोग बोल सकते हैं मार्केट जो है वो चल रहा है।
वीक के अंदर भी देखिए एक अच्छी बियरिशनेस पिछली बार देखने को मिली थी और यहाँ से भी अभी रिजेक्शन आया है। मतलब अप साइड मार्केट जा तो रहा है, पर सेलर्स एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं और मार्केट वापस नीचे आ रहा है, बायर सर्वाइव नहीं कर पा रहे ऊपर। तो अब डेली का सबसे पहले हम लेटेस्ट डिमांड जोन हम मार्क करते हैं। हमारा डेली के अंदर तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर कोई डिमांड जोन। ये जो सपोर्ट ब्लू मैंने बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप लोगों को और अच्छा कॉन्फर्मेशन चाहिए सेलिंग का, तो ये जो ब्लू लाइन है ये हम 4 आवर के सपोर्ट के ऊपर लेके आ जाते हैं, जहां पर 4 आवर की क्लोजिंग नहीं आ पा रही इस लेवल के नीचे, जो कि है 81,500 का लेवल। ठीक है ना। तो 400 की कैंडल अगर क्लोजिंग आती है इसके नीचे, तो आप पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढ सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और मार्केट डाउन साइड में आ सकता है फर्दर बीटीसी यूएसडी का। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है और लेवल्स का भी ध्यान रखना है। तो अभी डिमांड जोन की बात करें दोस्तों डेली का, तो डेली में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन तो नहीं बन रहा है। यहाँ पर मार्केट ने एक डिमांड जोन बनाया ड्रॉप बेस रैली का, और उसको मार्केट ऑलरेडी 2 या 3 बार टेस्ट कर चुका है। अब ये हमारा क्रूशियल सपोर्ट है 81,500 का। इसके नीचे क्लोजिंग हुई, पुल बैक के ऊपर वापस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया है, इसके ऊपर क्लोजिंग होती है 84,000 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, ये वाले लेवल तक, 4 आवर सप्लाई जोन। तो आप बोल सकते हैं मार्केट अभी बॉक्स में चल रहा है 3 अप्रैल से। ये देखिए साइड में ये रेंज ही नहीं तोड़ पा रहा है, ना रेंज तोड़ पा रहा है 81,500 की, ना 84,000 के ऊपर क्लोजिंग दे पा रहा है, एक रेंज के अंदर ही चल रहा है। तो अगर मार्केट 84,000 के ऊपर क्लोजिंग करता है, आप बाय की तरफ जा सकते हैं। टारगेट आपका 86,000 एक्सक्यूज मी, और 86,300 का आपका टारगेट रह सकता है। डाउन साइड की बात करें तो यहां पर आप देखिए, अगर 81,500 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट जो है वो नीचे नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है, जो कि हमारा लेवल है फर्स्ट दिस वन, और सेकंड जो है वो ये बाइंग एरिया। इसको हम 4 आवर डिमांड जोन मार्क कर देते हैं, और इसको हम ग्रीन मार्क कर देते हैं। ब्लू में हायर टाइम फ्रेम के लिए यूज करता हूँ कलर। डेली या डेली से ऊपर जितने भी हो, तो उसकी जो लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो ब्लू से मार्क करता हूँ। और ये हमारा रेजिस्टेंस, इसको रेड मार्क कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए मार्केट रेंज बाउंड है, सपोर्ट के ऊपर बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। एसएल ऊपर और नीचे रहेगा बाय और सेल के हिसाब से। और अगर वो ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद आप ट्रेड को होल्ड ना करें, और जो नेक्स्ट लेवल है उसके बेसिस के ऊपर आप ट्रेड करने की कोशिश करें। राइट। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। अभी के लिए तो बीटीसी यूएसडी डाउन साइड में दिख रहा है, तो पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने में आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा। मार्केट जो है हो भी सकता है 80,000 पहला लेवल, और 78,900 या 78,500 का जो सेकंड लेवल है, मार्केट यहां तक आ सकता है। ये बीटीसी का आउटलुक है। अप साइड की बात करें तो सबसे पहले तो और अप साइड में जाने के लिए मार्केट को 88,540 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। मैंने जैसे बताया कि ये हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस भी है। और उसके बाद मार्केट जो है वो नेक्स्ट लेवल कहाँ तक आ सकता है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है 89,900 का, या 90,000 का लेवल आप बोल सकते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल जो है वो आ रहा है यहाँ पर 92,737, या फिर आप 92,500 पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा पहले 10 20 30 पे पहले आप अपनी ट्रेड जो है वो एग्जिट कर सकते हैं। तो ये अप साइड के टारगेट, ये डाउन साइड के टारगेट जो है ये मैंने आप लोगों को बताए हैं। फिलहाल के लिए कंसोलिडेट कर रहा है, लेवल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। क्लोजिंग आ जाती है तो क्लोजिंग होते ही ट्रेड ना करें कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आ गई बाय कर ली, सपोर्ट के नीचे आ गई तो सेल कर ली। नहीं, ब्रेकआउट होने के बाद मैं हमेशा बोलता हूं कि हम ट्रेड नहीं लेते, हम वेट करते हैं एक अच्छे पुल बैक का। जैसे मार्केट पुल बैक लेगा हमारे नियरेस्ट सपोर्ट की लेवल डिमांड सप्लाई तक, तब फिर हम हमारी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है, आने वाले हफ्ते मार्केट कहाँ जा सकता है। और अब चलते हैं हमारे गोल्ड बाबा की तरफ, जिसने बहुत जबरदस्त मूवमेंट दिया है सेल साइड में। और आप डेली की कैंडल देखिए जो फ्राइडे को क्लोज हुई है, जबरदस्त कैंडल क्लोज हुई है, जबरदस्त। ऐसी अभी तक एक भी कैंडल, इतना मूवमेंट सेलिंग साइड में अभी तक नहीं आया है। लास्ट कब आया था आप देख सकते हैं, दिसंबर के अंदर 2024, और उसके बाद ऐसी सेल की कैंडल पहली बार बनी है गोल्ड के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। इवन आप लोग कमेंट कर सकते हैं मेरे को कि ज्वाइन वीआईपी,
और आप लोगों से मैं इंटरेक्ट करूंगा और आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप कैसे मेरे वीआईपी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर दोस्तों मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, आप लोग पैसा बना रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो लाइक करना वीडियो को ना भूले। सब्सक्राइब नहीं कराया तो अभी तक फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जैसे और भी ट्रेडर्स को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ये जो एसेट्स हैं, करेंसी पेयर्स हैं, गोल्ड है, बीटीसी यूएसडी है, वो आने वाले हफ्ते में कहाँ जा सकता है, उनको भी आइडिया रहेगा, तो वो भी ट्रेड करके अच्छा पैसा इस मार्केट से बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अकेला पैसा बनाने में क्या मजा, साथ में मिलके बनाते हैं उसमें ज्यादा मजा आता है। तो आप लोग भी ऐसी सोच रखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग और आप लोगों को किस तरह की वीडियो मेरे से चाहिए, ताकि मैं वो वीडियोस जो है आप लोगों के हिसाब से बनाऊं। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उन वीडियोस को जब मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, राइट। और काफी सारी इंक्वायरीज आई है हमारे गोवा इवेंट के लिए। गोवा का जो इवेंट है, गोवा का फिजिकल दी अल्फा ट्रेडर कोर्स जो हमारा होने वाला है, वो 4 नाइट्स 5 डेज का हमारा रहने वाला है। उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड रहेगा, खाना पीना सारी चीजें। और आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं उस कोर्स के लिए। और उसके बारे में अगर और डिटेल्स चाहिए है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी टीम का जो नंबर है वो वहां पर ड्रॉप कर दूंगा। आप लोग कॉल करके भी असिस्टेंस ले सकते हैं। जो भी डिटेल्स जाननी है उस कोर्स के बारे में, कैसे क्या सारी चीजें हैं, क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, सारी चीजें जो है वो आपको टीम के थ्रू मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वापस से हमारे गोल्ड एनालिसिस के ऊपर। तो अब सबसे पहले दोस्तों, मार्केट ने बहुत जबरदस्त लेवल का 3168 करीब करीब मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया है। गोल्ड रुक ही नहीं रहा है, गोल्ड बाबा ऊपर जाए जा रहे, जाए जा रहे, जाए जा रहे, रुक ही नहीं रहे हैं। तो मार्केट का ये डिमांड जोन था। मार्केट 68 से सीधा मार्केट हमारे डेली के डिमांड जोन तक आया और वहीं से मार्केट अभी जो है वो रिजेक्शन ले रहा है। तो नीचे के जो बीच के लेवल्स है वो ऑलरेडी टूट चुके हैं। और मैंने लास्ट वीक की अगर बात करूं 28 मार्च की, तो मार्केट चल रहा था, यहां पर क्लोजिंग हुई थी और मैंने ये बोला था कि पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। और खूब सारा पैसा मेरी कम्युनिटी ने कमाया है। इवन मैंने वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर भी करे थे मेरे एनालिसिस, एवरीडे एनालिसिस वहां मैं शेयर करता हूं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है दोस्तों, मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर जो सेटअप, जो एनालिसिस शेयर करा जाता है, वो सिर्फ एनालिसिस नहीं होता कि आप लोगों को ये बताऊं कहां बाय कहां सेल। मैं आप लोगों को कहां बाय कहां सेल ये तो बताता ही हूं, पर उसके साथ ये भी बताता हूं कि यहां पर क्यों बाय और यहां पर क्यों सेल। मतलब अगर आप लोगों को सेटअप के साथ रीजंस भी मिले, लॉजिक्स भी मिले, क्यों वो सेटअप बना है उसके बारे में भी सीखने को मिले, तो कितना जबरदस्त हो जाएगा कि मैंने अगर ये सेटअप दिया है तो क्यों दिया है, उसका रीजन आपको पता चलेगा, तो आप लोगों की भी नॉलेज बढ़ेगी, राइट। तो बहुत मजा आता है, एवरीडे एनालिसिस जो है वहां पर मैं शेयर करता हूं। अब मैंने साफ बोला था, जब तक कोई सॉलिड सेलिंग का कंफर्मेशन नहीं आता, पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अच्छा खासा बाय हमें देखने को मिला है। आप देखिए, अगर 3080 से भी बात करें तो मार्केट 3160, मतलब करीब करीब 1000 पिप जो है मार्केट ट्रैवल कर चुका है बाय साइड के अंदर, आप देख सकते हैं। और उसके बाद 68 से मार्केट ने एक अच्छा रिजेक्शन लिया। और उसके बाद मैंने बोला भी था कि पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें हमारी बनेगी। और लेवल्स भी बताए थे कि इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो उसके बाद आप सेल ढूंढना, जो कि मैंने वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर दिए थे। अब इस हफ्ते हम देखते हैं दोस्तों, मार्केट जो है वो हमें क्या लेवल्स दे रहा है, क्या डायरेक्शन बता रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा जो डेली का डिमांड जोन है, इसको हम वापस बनाएंगे, सारी मार्किंग्स हटा देते हैं। ये वाला जो डेली का डिमांड जोन है, अब इसको हम सेकंड मेथड से बना देते हैं। और यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं डेली डिमांड जोन। और यहाँ पर हमारा एक डेली का सप्लाई जोन भी बन चुका है, इसको मार्क कर देते हैं डेली सप्लाई जोन। ठीक है। अब ये जो बियरिश मूवमेंट देखने को मिला है, ये बहुत सॉलिड बियरिश मूवमेंट है। अच्छा खासा जितना मार्केट गिरा चढ़ा था उतना मार्केट एक कैंडल में गिर चुका है। तो बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर यहाँ से आया है। और ध्यान रखिए, ये जो डिमांड जोन है ये भी ब्रेक हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, मार्केट कंटिन्यूस लेवल के ऊपर बाइंग साइड में जाता जा रहा है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि मार्केट कहाँ तक जाएगा एग्जैक्टली या अब तो बहुत ऊपर आ गया सेलिंग, ये कोई लॉजिक्स नहीं होते। हम मार्केट के अंदर हमें कॉन्फर्मेशन मिलते हैं, कोई हायर लो, लोअर हाई, कोई ब्रेक, हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, उसके बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट अब
किस तरह से मूवमेंट दे सकता है, राइट। और फिर जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है या लास्ट हायर हाई बनाया, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है ये लास्ट हायर हाई हो, या फिर हम ये उम्मीद कर सकते हैं मार्केट का ट्रेंड अब चल रहा है तो मार्केट फिर वापस से नया हायर हाई बनाने जाएगा। तो वहां पर हम जो हमारे डिमांड सप्लाई ड्रॉ करते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल्स होते हैं या फिर हमारे साइकोलॉजिकल लेवल्स जो होते हैं, हमें उनके बेसिस के ऊपर चलना पड़ता है। तो यहां पर हमने डेली का डिमांड जोन बनाया था, मार्केट सीधा 68 से रिजेक्शन लेके डेली के डिमांड जोन तक आया और वहीं से मार्केट अभी रिजेक्शन ले रहा है। तो अब इस हफ्ते हमारा जो डेली का डिमांड जोन है वो तो वही है, डेली का सप्लाई जोन यहाँ पर नया बन चुका है, एक अच्छा बियरिश मूवमेंट, अभी भी बियरिश मूवमेंट कितना भी आया हो पर ट्रेंड अभी भी अप ही है, राइट। ये वाला लेवल बहुत क्रूशियल है, मतलब जो 2998 या आप 3000 का लेवल जो है वो बोल सकते हैं क्रूशियल है। 3000 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर हो सकता है थोड़ी और बियरिशनेस हमें देखने को मिले, राइट। पर जब तक ये नहीं टूटेगा, ये हमारा ऑलरेडी बाइंग एरिया है जो हमने बनाया है, यहां से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। कहां तक मिल सकती है वो भी अभी हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है 1 आवर के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो 1 आवर में देखिए आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। मार्केट ने एक नया लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर मार्केट ने एक नया लोअर लो बनाया, फिर अब मार्केट लोअर हाई बनाने आ सकता है, डेली के सप्लाई तक भी आ सकता है, या फिर हम यहाँ पर हमारे लेवल्स बनाएंगे इंटरमीडिएट के हिसाब से, वहां तक भी आ सकता है। 4 आवर के अंदर देखते हैं कि कोई सप्लाई जोन हमें यहाँ पर दिख रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन यहाँ नहीं दिख रहा है। 1 आवर में चलते हैं तो यहाँ पर मुझे एक सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है और एग्जैक्टली वहीं मिल रहा है जहां ब्रेकआउट हुआ था। ये देखिए यहाँ पर ये लोअर लो बनाया, मार्केट ने लोअर हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पर ये वाला इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने ब्रेक दिया। ये हमारा लेवल है 1 आवर का सप्लाई जोन। पुल बैक के ऊपर आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ये हमारा सेलिंग एरिया है। नेक्स्ट अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट जो है वो 3108 या 3110 तक मार्केट आ सकता है, ये हमारा सेलिंग एरिया है। ध्यान रखिए, वापस से बता रहा हूं, अगर 3136 के ऊपर ये जो हमारा लोअर हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर वापस से अप साइड के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी तब बनेगी जब हमें वो सिनेरियो देखने को मिलेगा। पर अभी के लिए सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, डेली के अंदर सप्लाई जोन भी बना है, 4 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर, 2 आवर के अंदर, सब में एक अच्छा बियरिश मोमेंट तो हमें देखने को मिला ही है। तो अब ये हमारा बाइंग एरिया है और ये हमारा सेलिंग एरिया है। अगर मार्केट हमारा वीकली का भी हम एक बार देखते हैं, यहां पर तो कोई भी डिमांड नहीं दिख रहा है। अगर मार्केट यहां पर हमारा ये डेली का डिमांड जोन ब्रेक करता है तो मार्केट जो है वो 2950 तक आ सकता है, ये हमारा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड लेवल है सपोर्ट का, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल भी है और यहां पर देखिए ब्रेकआउट भी हुआ था, हायर हाई बनाया, हायर लो, उसके बाद यहां पर ही ब्रेकआउट हुआ था। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला सीन के हिसाब से मार्केट 2950 के लेवल तक आ सकता है, ठीक है ना। इसको हम ग्रीन मार्क कर देते हैं। तो अभी के लिए जो गोल्ड के अंदर है वो सिंपल सिंपल लेवल्स है, क्योंकि गोल्ड अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली मूवमेंट दे रहा है, अनसर्टेन मूवमेंट हो रहे हैं, बहुत रिस्की है, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई चल रहा है, हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं है, ना सप्लाई मार्क करने के लिए ना रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। मार्केट ने इस फ्राइडे को सप्लाई बनाया है, उसके बेसिस के ऊपर हमने एक सप्लाई बनाया, बाकी इतने टाइम से तो ऊपर कोई छत ही नहीं दिख रही है। तो अब मार्केट ने बनाया है तो हो सकता है कि मार्केट यहां से गिर भी सकता है। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि 100% गिरेगा ही गिरेगा, कि अच्छी बियरिश कैंडल बनी है तो अब गिर सकता है। यस, वो एक संकेत है सेलिंग का कि सेलर्स भी आए हैं मार्केट में। 3168 से हमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर, सेलिंग मूवमेंट देखने को मिला है, तो वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए पुल बैक के ऊपर आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, पर ध्यान रखिए मार्केट जो है वो डेली के डिमांड जोन से बाउंस कर रहा है, तो 1 आवर का सप्लाई जोन जो है वो वीक है, ठीक है ना, उसके सामने। तो वीक के हिसाब से अगर मार्केट यहाँ आता है तो आप कॉन्फर्मेशन ट्रेड ही ले, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी मार्क कर देते हैं, ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस रहने वाला है, तो आप लोग कॉन्फर्मेशन ट्रेड ही ले। अगर यहाँ पर आप लोगों को कोई सॉलिड सेलिंग का कॉन्फर्मेशन मिलता है तो फिर आप यहाँ से सेल लेंगे, और आपका टारगेट पहला क्या रहेगा, 23030, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 3010। ये आपके टारगेट आप रख सकते हैं, अनटिल अनलेस मार्केट यहाँ पर कोई नया डिमांड जोन ना बनाए, तब तक के लिए टारगेट यही है। और अगर मंडे कल मार्केट कोई नया डिमांड जोन या कुछ नया सेटअप क्रिएट करता है तो वैसे भी मैं अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करने ही वाला हूँ एवरीडे एनालिसिस। तो रीजन के साथ शेयर करता हूँ, सीखते भी हो आप उस सेटअप के बारे में और ट्रेड्स भी लेते हो। तो जिन जिनको वीआईपी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज्वाइन वीआईपी लिख के भेज सकते हैं, वी विल गाइड यू फर्दर, राइट। तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का आउटलुक है, और ये हमारे बाकी सारे पेयर्स का आउटलुक जो अभी हमें देखने को मिल रहा है।
फिलहाल के लिए अभी भी अगर बात करें तो गोल्ड अप साइड के अंदर ही, अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है हायर टाइम फ्रेम की अगर बात करें। पर सेलिंग प्रेशर आया है। तो जब भी मार्केट हायर टाइम फ्रेम में अपना डाउन साइड के अंदर ट्रेंड चेंज करेगा, तो उससे पहले हमें जो अर्ली संकेत है वो हमें इंटरमीडिएट या छोटे टाइम फ्रेम में मिलेंगे। तो अभी के लिए हम उसी बेसिस के ऊपर चल रहे हैं कि जो हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम बना रहा है, उसका जो सब स्ट्रक्चर चल रहा है, हम उसके बेसिस के ऊपर अभी जो हमारी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और हम सेल साइड के अंदर रह सकते हैं जब तक 3136 या 35 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती। बाकी अपडेट्स तो मैं आप लोगों को एवरीडे वीआईपी में शेयर करता ही रहने वाला हूं। तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का आउटलुक है। और इस हफ्ते हमारे जो बाकी के जो पेयर्स हैं उनका आउटलुक है। आई होप कि हमने जो एनालिसिस करा है उसके बेसिस के ऊपर मार्केट हमें मूवमेंट दे, हमारा जो डायरेक्शन हमने आइडेंटिफाई करा है वो डायरेक्शन भी हमें देखने को मिले, और जो हमने लेवल्स ड्रॉ करे हैं वहां पर हमें बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिले। हमेशा एक चीज बोलता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें, लॉट साइज का खासकर प्रॉपर्ली ध्यान दें, और विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेड ना करें। राइट। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना दोस्तों ना भूले, शेयर करना ना भूले, और कमेंट करके भी बताएं कि कैसी चल रही है ट्रेडिंग, और आप लोगों को वीडियोस कैसे अच्छे लग रहे हैं, कैसा जा रहा है एनालिसिस हर हफ्ते। और जिन जिन लोगों को हमारे कोर्सेज या गोवा का जो सेमिनार है वो ज्वाइन करना है, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर दूंगा, साथ के साथ टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग फर्दर डिटेल्स जो है वो टीम से कनेक्ट होके ले सकते हैं। राइट। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों जाके फटाफट से, अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट एंड कोच दीपेश पेवानिया। अगले हफ्ते वापस से मुलाकात करेंगे, हो सकता है अगले हफ्ते हम लाइव एनालिसिस रखें, जो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के अंदर पता चल जाएगा। मैं मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।